स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करना सीखेंगे। अगर आप इजीली उसको ड्रॉ कर पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा। तो बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स वो मसल्स का बना हुआ है। और इसका साइज कितना होता है, हमारी फिस्ट जितना, जितनी हमारी ये बल्क फिस्ट है इतने साइज का हमारा हार्ट होता है। और फंक्शन क्या है हार्ट का? हार्ट जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है। और ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। तो ड्रॉ करना सीखते हैं हम। सबसे पहले हम अपर स्मॉल चैम्बर्स ड्रॉ करेंगे, जिनको हम कहते हैं ऑरिकल्स। मैंने ऑरिकल्स ड्रॉ कर लिए। इसके नीचे हम वेंट्रिकल्स शो करेंगे। तो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद चैम्बर्स शो करेंगे, लोअर चैम्बर्स जो कि लार्ज साइज के हैं और उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो बीच में सेप्टा होता है, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी एक डिवाइडिंग वॉल होती है वेंट्रिकल्स के बीच में। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। और इस तरफ की जो वॉल है थिक शो करेंगे। सेम ऐसे ही चैम्बर हम इस तरफ भी ड्रॉ करेंगे, पर वहाँ पे इस तरफ की वॉल की थिकनेस जो हम इसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम शो करेंगे। अभी चैम्बर्स ड्रॉ करने के बाद ये चैम्बर्स ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से ट्यूब शो करेंगे, ब्लड वेसल्स शो करेंगे। तो इस टाइप यहाँ पे हम ब्लड वेसल शो करेंगे। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। यह हमने एक तरफ पल्मोनरी वेन्स को शो कर दिया। ये जो राइट ऑरिकल है इस तरफ भी हम ब्लड वेसल्स शो करेंगे। यहाँ पे हम वेना केवा शो करेंगे, लोअर वेना केवा, और इस तरफ हम शो करेंगे सुपीरियर वेना केवा। हमने अभी तक क्या शो किए हैं? 2 ऑरिकल्स बनाए हैं, 2 वेंट्रिकल्स बनाए हैं। लेफ्ट ऑरिकल में हमने ब्लड वेसल्स ड्रॉ किए जिनका नाम है पल्मोनरी वेन्स, और इस तरफ भी हमने ब्लड वेसल्स ड्रॉ किए हैं जिनका नाम है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। अब यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? ये जो हमारे पास लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से हम एक ब्लड वेसल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा को हम यहाँ से ऊपर की तरफ से शो कर देंगे।
आँख शेप दे देनी है, इसको आँख की तरह बनाना है। आँख, ये हमारा हो गया कौन सा वेसल, एओर्टा। इसको मैंने रेड से शो किया है क्योंकि ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम शो करेंगे इस तरफ, राइट वेंट्रिकल में भी ऐसा ही चैनल शो करेंगे, ऐसा ही ब्लड वेसल बनाएंगे जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। और इसको हम यहाँ से निकालते हुए थोड़ा सा लेफ्ट साइड को ले जाएंगे और यहाँ से राइट साइड को, यहाँ से हम थोड़ी ब्रांचिंग भी शो कर देंगे इसकी। तो ये हमारे पास कौन से चैनल आ गए, पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तभी मैंने इसको यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया है। सो आप देख रहे हैं कितना इजी है हार्ट की डायग्राम को ड्रॉ करना। बस कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किए, स्मॉल चैम्बर्स, अपर स्मॉल चैम्बर्स जिनका नाम है ऑरिकल्स। ठीक इसके नीचे हमने पहले लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसमें हमने 2 लार्ज चैम्बर्स जो है वो शो कर दिए जिनका नाम है वेंट्रिकल्स। दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें हम ब्लड वेसल शो करेंगे, पल्मोनरी वेन्स। ये दोनों पल्मोनरी वेन्स के ब्लड वेसल्स हैं। और इस तरफ हम राइट ऑरिकल में शो करेंगे लार्जर वेन्स जिनका नाम है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद हम लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आएंगे और यहाँ से एक चैनल बनाएंगे, आर्टरी शो करेंगे रेड कलर की जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। राइट वेंट्रिकल में हम शो करेंगे ये वाला ब्लड वेसल जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और उसको लंग्स की तरफ लेके जाती है, ताकि वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में चला जाए और वहाँ लंग्स की ऑक्सीजन फिर से पल्मोनरी वेन्स में आ जाए। अब हम इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ट्रियम। This is also called as atrium, and this chamber is left ventricle. अब राइट साइड आ जाते हैं। राइट साइड में इस चैम्बर का नाम क्या है, दिस इज राइट ऑरिकल। And this is right ventricle. अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कहा जो लेफ्ट साइड की वॉल है वेंट्रिकल की उसको हम थिक शो करेंगे एज कंपेयर टू राइट साइड। राइट साइड की थोड़ी कम है, लेफ्ट साइड की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, सप्लाई करना होता है। तो ये वॉल रप्चर ना हो जाए इसके लिए इसकी वॉल्स कैसी हैं, थिक है। अब नेक्स्ट हम लेबलिंग करते हैं। ये जो दोनों के बीच में हमें वॉल नज़र आ रही है दिस इज सेप्टम। सेप्टम मीन्स डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेफ्ट साइड है इस तरफ सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है और जो राइट साइड है इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक और बात यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, फ्लैप्स दिखाएंगे। फ्लैप्स वाल्व्स होते हैं इन चैम्बर्स के बीच में, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में फ्लैप्स होते हैं जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको रब करके ऐसे फ्लैप्स दिखा देंगे। इनको हम कहते हैं वॉल्व्स। इन वॉल्व्स का क्या फंक्शन होता है, ये जब ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में, तो इसका बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए उसको प्रिवेंट करते हैं। नीचे ब्लड भेजने के बाद ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके शो कर देती हूँ। यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं ये वॉल्व्स हैं। ऐसे ही वॉल्व्स हम इस तरफ भी शो करेंगे। थोड़ा सा आप इसको रब कर देंगे। लेबल करने से पहले हम ड्रॉ करेंगे इसको। ये हमारे वॉल्व्स आ गए। इनको भी हम लेबल कर लेते हैं। These are valves, VALVES, which prevents the backward flow of blood. अब इसके बाद हम लेबल करेंगे इन चैनल्स को। ये चैनल्स क्या हैं? These are pulmonary veins. पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ पे हम शो करेंगे दिस इज सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और ये जो है हमारे पास नीचे वाली इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। एंड ये जो चैनल्स हैं इनको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये तो है ह्यूमन हार्ट। हमने सारी डायग्राम को लेबल कर लिया है। अब एक बार समझ लेते हैं। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट को। वैसे तो मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देती हूँ। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है। ये यहाँ पे हमने पल्मोनरी वेन्स बताई हैं, ये लंग्स की तरफ से आ रही हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही हैं, और यहाँ पे डाल देंगी लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में। एओर्टा का भी हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। एओर्टा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे एओर्टा में, और एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं या सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ले लेंगे और बदले में जनरेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस कहाँ आ जाएगी? ब्लड में। तो ब्लड से अब जो ब्लड है वो क्या कैरी कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ चला जाएगा? राइट ऑरिकल में। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे आएगा लोअर चैम्बर में, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगा इन पल्मोनरी आर्टरीज में, जहाँ से ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये चला जाएगा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए। सो होप आपको ये डायग्राम ठीक से बनाने आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।